नमस्कार दोस्तों, डेली ऑब्जेक्टिव क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है, किस खनिज को हम उद्योगों की जननी कहते हैं। आपको बताना है कि किस खनिज को हम उद्योगों की जननी कहते हैं। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है तांबा। तो जल्दी से बताइए किस खनिज को हम उद्योगों की जननी कहते हैं। तो जो भैया लोहा होता है ना, इसे हम उद्योगों की जननी कहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, यहाँ पे होगा सोपानी। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। आपको बताना है जो सोपानी कृषि होता है ना, वो किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, डी ऑप्शन है मेघालय। तो आपको बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। नमस्कार दोस्तों, डेली ऑब्जेक्टिव क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहते हैं। आपको बताना है कि हम किस खनिज को उद्योगों की जननी कहते हैं। ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है तांबा। तो आपको बताना है किस खनिज को हम उद्योगों की जननी कहते हैं। तो जो लोहा होता है ना, इसे हम उद्योगों की जननी कहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। आपको बताना है जो सोपानी कृषि होता है ना, वो किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, डी ऑप्शन है मेघालय। तो आपको बताना है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि भैया उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। आपको बताना है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है। ए ऑप्शन है बिहार में, और बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन उत्तराखंड में, डी ऑप्शन है मेघालय में। तो आपको बताना है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। जल्दी से बताइए काली मिट्टी का दूसरा नाम। ए ऑप्शन है बलुई, बी ऑप्शन है रेगुड़, सी ऑप्शन है पर्वतीय, डी ऑप्शन है साल। तो आपको बताना है काली मिट्टी का दूसरा नाम। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम भैया रेगुड़ मिट्टी होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखता है अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। आपको बताना है कि इनमें कौन रबी फसल है। तो ए ऑप्शन है चावल, बी ऑप्शन है केला, सी ऑप्शन है गेहूं, डी ऑप्शन है चाय। तो आपको बताना है इनमें कौन रबी फसल है। तो जो हमारा गेहूं होता है ना, ये रबी फसल होता है। आपको याद कर लेना है, आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन खरीफ फसल है। अब आपको बताना है कि इनमें कौन खरीफ फसल है। ए ऑप्शन है चावल, बी ऑप्शन है केला, सी ऑप्शन है गेहूं, डी ऑप्शन है चाय। तो आपको बताना है इनमें कौन खरीफ फसल है। तो जो हमारा चावल होता है ना, ये खरीफ फसल होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जूट के उत्पादन में प्रथम राज्य है। आपको बताना है कि जूट उत्पादन में कौन प्रथम राज्य है। ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है मेघालय। तो आपको बताना है जूट के उत्पादन में प्रथम राज्य। तो जूट के उत्पादन में भैया जो पश्चिम बंगाल है ना, वो सबसे प्रथम है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। आपको बताना है जो बॉक्साइट होता है ना, उसका उपयोग किस उद्योग में होता है। ये ऑप्शन है सीमेंट में, बी ऑप्शन है तांबा में, सी ऑप्शन है जूट में, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम में। तो आपको बताना है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमिनियम उद्योग में होता है, और चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। ये भी आपको साथ में याद रख लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दम घोटू गैस इनमें से क्या है। आपको बताना है कि दम घोटू गैस इनमें से क्या है। तो दम घोटू गैस जो भैया हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, जिसे हम शॉर्ट में CO बोलते हैं, वही है। तो हमारा बी ऑप्शन
बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भोपाल गैस कांड कब हुआ था, मतलब भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1881 में, बी ऑप्शन है 1882 में, सी ऑप्शन है 1883 में, डी ऑप्शन है 1884 में। तो आपको बताना है भोपाल गैस कांड कब हुआ था। तो भोपाल गैस कांड 1884 में हुआ था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एनोर पतन किस राज्य में है। आपको बताना है जो एनोर पतन है ना वो किस राज्य में है। ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन तमिलनाडु में। तो आपको बताना है एनोर पतन किस राज्य में है। तो एनोर पतन भैया तमिलनाडु राज्य में है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में दूरदर्शन सेवा कब चालू हुआ। आपको बताना है जो भारत है उसमें दूरदर्शन सेवा कब प्रारंभ हुआ। ए ऑप्शन है 1956 में, बी ऑप्शन 1957 में, सी ऑप्शन 1958 में, डी ऑप्शन 1959 में। तो आपको बताना है कि भारत में दूरदर्शन सेवा कब चालू हुआ। तो भारत में दूरदर्शन सेवा 1959 में चालू हुआ। ये आपको याद रख लेना है। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। आपको बताना है जो संजय गांधी जैविक उद्यान है वो किस नगर में स्थित है। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है बोधगया में, सी ऑप्शन है बिहार शरीफ में, डी ऑप्शन है पटना में। तो आपको बताना है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान भैया पटना नगर में स्थित है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कांवर झील कहाँ स्थित है। आपको बताना है जो कांवर झील है ना वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है भागलपुर में, सी ऑप्शन है बेगूसराय में, डी ऑप्शन है दरभंगा में। तो आपको बताना है कांवर झील कहाँ स्थित है। तो कांवर झील भैया बेगूसराय में स्थित है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गंडक परियोजना की शुरुआत कहाँ हुआ। आपको बताना है कि गंडक परियोजना का शुरुआत कहाँ हुआ। ए ऑप्शन है पटना में, बी ऑप्शन है भागलपुर में, सी ऑप्शन है बेगूसराय में, डी ऑप्शन है वाल्मीकि नगर में। तो आपको बताना है गंडक परियोजना का शुरुआत कहाँ हुआ। तो गंडक परियोजना का शुरुआत वाल्मीकि नगर में हुआ। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है। आपको बताना है जो बिहार में सबसे कम वर्षा होता है वो कौन सा जिला है। ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है भागलपुर, सी ऑप्शन सिवान, डी ऑप्शन है बक्सर। तो आपको बताना है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला। तो जो भी बक्सर जिला है ना उसमें बिहार में सबसे कम वर्षा होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। आपको बताना है जो गंडक परियोजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ये ऑप्शन बाढ़ नियंत्रण, बी ऑप्शन है सिंचाई, सी ऑप्शन है मत्स्य पालन, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको बताना है गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य था। तो गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आपको बताना है जो मेजनी है उसका संबंध किस संगठन से था। ए ऑप्शन है डाइट, बी ऑप्शन है कार्बोनरी, सी ऑप्शन है लाल सेना, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको बताना है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध भैया कार्बोनरी संगठन से था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गौरीबाल्डी पेशे से क्या था। आपको बताना है जो गौरीबाल्डी था ना वो पेशे से क्या था। ए ऑप्शन है जमींदार, बी ऑप्शन है नाविक, सी ऑप्शन है किसान, डी ऑप्शन है सिपाही। तो आपको बताना है कि गौरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गौरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जालवेरिन कैसी संस्था थी। आपको बताना है कि जो जालवेरिन थी वो कैसी संस्था थी। ए ऑप्शन है संतों की, बी ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, सी ऑप्शन है विद्वानों की, डी ऑप्शन है व्यापारियों की। तो आपको बताना है जो जालवेरिन थी वो कैसी संस्था थी। तो जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ इस चैप्टर नहीं भैया आज के इस VBI ऑब्जेक्टिव सेशन की करते हैं समाप्ति। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल मार्क्स वाला सर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें जी। थैंक यू।